अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर है जो हमारी सीरीज़ चल रही है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की बीपीएस जॉब 14 की, उस पे हम काम कर रहे हैं। एसटीएस में ये टेस्ट होगी तो उसकी प्रिपरेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने सिलेबस अपलोड किया था, तो हम आज से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम काम कर रहे हैं 50% जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ आएंगे, तो उस पे हम आज मैं आपको टॉप 10 जो यूज़ होते हैं अक्सर कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ तो वो मैं आपको आज मैं सिखाऊंगा। और वो मैं आपको अक्सर एसटीएस में भी वो यूज़ होते हैं और हर टेस्ट में वो आते रहते हैं। तो जल्दी से जाते हैं, आपका टाइम नहीं लेते। तो ये है मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 कंप्यूटर 50% एमसीक्यूज़ एमएस वर्ड। तो 50% जो एमएस वर्ड 2016 अक्सर जो है ना मैंने उसका फुल का जो है ना 20 वीडियोस का कंप्लीट कोर्स भी है। तो हमारे चैनल पे आप प्रैक्टिकल वो कर भी सकते हैं। अब मैं एमएस वर्ड में 50% जो हमारे कंप्यूटर हैं, तो एमएस वर्ड के जितने भी सवाल होंगे वो एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह इसमें हम सारे कवर करेंगे। तो जल्दी से जाते हैं, आपका टाइम नहीं लेते। तो ये देखें मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 सीबा टेस्टिंग एसटीएस अखर यूनिवर्सिटी। तो पहला जो हमारा है तो शॉर्टकट कीज़ टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो इसका जो है ना पहले तो हम जब टेस्ट दें तो पहले हम सवाल को समझे वो कहना क्या चाह रहा है, ये क्या कहना। जब हम सवाल को अक्सर हमें सवाल आता है तो हम समझ नहीं पाते, तो वो रॉन्ग हम जो है ना क्लिक करके आते हैं। पहले हम अपने सवाल को समझें वो क्या रहा है। ये कह रहा है शॉर्टकट रिमूव प्रोग्राम फॉर्मेटिंग इज़। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है। उसमें जो पहले आपको एमएस वर्ड में पता होना चाहिए कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता क्या है, फिर आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। ये है एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये है एक पैराग्राफ, ठीक है। ये आपने मेरे कोर्स में जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये पैराग्राफ है, इसको मैं ये देखें लेफ़्ट राइट डबल लाइन जो भी आप सेटिंग करोगे, फर्स्ट लाइन कहाँ हो, डबल हो, जितनी आप ओके करोगे, ये देखें पैराग्राफ में सारी एडिटिंग हो चुकी है। अभी इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ मुझे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए और मेरे जैसे भी वो पहले थी वैसी होना चाहिए। तो पहले बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ था, तो यहाँ पे मैंने थोड़े उस पर एडिटिंग कर दिए पैराग्राफ थे। तो मैं कंट्रोल क्यों करूँगा, तो ये देखो वही हमारा जो है ना पैराग्राफ आ गया है जो पहले था। तो ये इस एमसीक्यूज़ का राइट जो आंसर होगा कि जो है हमारा कंट्रोल क्यू से हम जो है हम कर सकते हैं जो है ना पैराग्राफ को रिमूव, जो पैराग्राफ सेटिंग करेंगे। तो हमने ये सवाल समझा, तो भाई पैराग्राफ क्या है पैराग्राफ, फिर उसका हमने आंसर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा है व्हाट इज़ शॉर्ट कीज़ फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग द सिलेक्ट टेक्स्ट। ये बोल रहा है कि भाई व्हाट इज़ द क्लियर, कुछ भी हम जो है ना फॉर्मेटिंग पहले हम समझेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या है। तो पहले हम वो समझेंगे, फिर इसका हम जवाब जो है ना हम इसका हम देंगे। तो हम यहाँ पे फिर से आगे पैराग्राफ पे, ये भाई क्लियर फॉर्मेटिंग होती है यहाँ से। एग्ज़ाम्पल ये है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। ये देखें, ये हमने इंटरनेट से कॉपी किया है। आप कोई भी इंटरनेट से कॉपी करें। आप जब भी आप अक्सर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो इंटरनेट से कुछ कॉपी करते हैं तो वहाँ से साइज़ चेंज नहीं होती, बोलता है वो जो है ना साइज़ ठीक नज़र नहीं आती, कुछ बड़ी नज़र आती है, कुछ जो है ना जो बड़ी नज़र आती है, कुछ जो है वो हमारी जो एमएस वर्ड में कॉपी करते हैं तो वो सही नहीं आती। एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। ये मैंने कुछ टाइप कर दिया, तो मैंने यहाँ से ये देखें, ये मैंने कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये पेस्ट किया,
कंट्रोल V, ये देखें ये भी लिंक की शक्ल में आ गई है, ठीक है ना। ये मैंने लिंक, ठीक है। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे होता है, ये देखें ये मैंने पढ़ाया भी अपने कोर्स में, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसको मैं जैसे प्रेस करूँगा, ये देखें सारी उसकी जो है ना सेटिंग जो थी ख़त्म हो गई है, और वो बड़ा जो अल्फाज थे छोटे हो गए, ठीक है। और फिर से कंट्रोल Z करूँगा तो ये देखिए उस शक्ल में आ गया। मैं चाह रहा हूँ भाई ये जिसने वेबसाइटों पे अपलोड की होगी लिंक की शक्ल में होगी, या अपना फाउंड दिया होगा, सारा कुछ डिज़ाइनिंग दी होगी, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं जो है ख़त्म कर दूँ और सादी सूरत में जैसे लिखाई होती है उसमें करूँ। तो इसकी शॉर्ट कीज़ है ये हमारा जो MCQs है, कंट्रोल और स्पेस। जैसे मैं कंट्रोल और स्पेस को देखें प्रेस करूँगा, ये देखें तो वो लिंक ख़त्म हो गई और हमारे सिंपल टेक्स्ट की शक्ल में आ गई। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग में शॉर्ट कीज़ उसने पूछा है MCQs में कि हम कैसे उसको शॉर्ट कीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z करेंगे वही शक्ल आ गया, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये देखें हमारा उसी जो है ना सिस्टम में आ गया, कंट्रोल और प्लस स्पेस, ठीक है। ये हमारा प्लस स्पेस, तो ये देखें ये है कंट्रोल प्लस स्पेस, ये इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड MCQs है प्रेस टू क्रिएट लाइन ब्रेक विच एडवांस द इंस्ट्रक्शन पॉइंट द बिगिनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट फिजिकल लाइन्स इग्नोरिंग एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन। ये पूछ रहा है कोई भी हमें लाइन को ब्रेक करना हो तो हम उसको ख़त्म करना हो, इग्नोरिंग एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन, तो हम किससे वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है शिफ्ट प्लस इंटर। तो ये बिल्कुल राइट है। कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ एग्जांपल। ये हमारी लाइन है, फॉर इंस्टेंस इन सम स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ या बीच में कोई करता हूँ @unsports 123 कैन, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं इसको शिफ्ट पकड़ के स्पेस करूँगा तो ये देखें लाइन हमारी गुम हो गई। तो ये लाइन हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जो हमें अल्फाज या पूरा सेंटेंस हमें नापसंद हो तो उसको हम सिलेक्ट करके उसको जो है ना ब्रेक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो यही उन्होंने पूछा है MCQs में। ये देखें शिफ्ट इंटर टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक, जो एक लाइन है विच एडवांस द इंसर्शन पॉइंट टू बिगिनिंग्स ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल लाइन्स इग्नोरिंग तो एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन। तो हमने ये इसको लाइन को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमारा चौथा जो हमारा जो सवाल है, द पैराग्राफ मार्क इंटर इज़ ए फॉर्मेटिंग मार्क डेट इंडिकेट वेयर द डैश वार प्रेस्ड। हम जब प्रेस करते हैं तो ये इंटर वाला निशान कब आता है। तो इसको हम आज ये प्रैक्टिकल इसको भी करते हैं। ये देखें ये हमने एक पैराग्राफ है, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऊपर, ये लिखा हुआ है देखिए राइट लेफ़्ट, और ये लिखा हुआ है इसके साथ ही शो हिडन। जैसे मैंने इसको प्रेस करेंगे ये देखें जहाँ जहाँ हमने इंटर यूज़ किया हुआ है तो ये वाला निशान आ जाएगा। ये देखें इंटर इंटर इंटर, जितना हम इंटर यूज़ करेंगे ठीक है ना, इससे वो इंटर वाला ऑप्शन आ जाएगा। शो हाइड, इसमें डॉट कितनी है, स्पेस कितनी है, सारा कुछ आ जाता है। स्पेस कितनी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। ये देखिए स्पेस यूज़ हो रही है, ये इंटर यूज़ हो रही है, ये स्पेस यूज़ कर रही है। तो इस MCQs में उन्होंने यही पूछा हुआ है। टेब हम जितना यूज़ करेंगे वो भी बताएंगे, ये टेब यूज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने ये पूछा हुआ है कि हम ये इंटर्स की शॉर्ट कीज़ वहाँ से भी हम कर सकते हैं, और यहाँ से हम इस बटन को ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। वो यहाँ से हम MCQs जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, ये नंबर 4 इंटर कीज़, ठीक है। तो हम उसने यही पूछा हुआ है कि हम कहाँ से जो है ना इसको इस निशानी को कहते क्या है। द पैराग्राफ मार्क्स, और निशानी इंटर की है, इस फॉर्मेटिंग मार्क द इंडिकेट, ये किसको ज़ाहिर करती है। तो ये उन्होंने लिखा है भाई टेब को ज़ाहिर करती है,
स्पेस बार को करती है या इंटर को करती है या शिफ्ट की को करती है, ये करती है इंटर को। तो सी इसका ऑप्शन सही है। तो उसके बाद हमारा पांचवा है व्हाट डू यू सेल, व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स। जो हमारी पैराग्राफ या फॉर्मेटिंग कमांड में कलेक्शन होती है वो किस चीज़ की होती है? द डिफ़ॉल्ट्स होती है या ए टेम्पलेट होती है या सी ए स्टाइल होती है या ये बॉलर प्लेट्स होती है। तो हमारी जो फॉर्मेटिंग में जो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की लाइन होते हैं उसमें स्टाइल होते हैं। तो मैं आपको ये दिखाऊं, ये हम MS वर्ड में आ गए हैं, ये हमारी, ये देखें होम में आ गए, ये हमारे से ये इसको ये सारी जो लाइन है इसको हम फॉर्मेटिंग लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग ये ऊपर जो सारी बार इसको फॉर्मेटिंग पर ये जो यहाँ पे स्टाइल है सारे, ये देखिए फाउंड स्टाइल, ये सारे स्टाइल है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो चारों जो ऑप्शन है उनमें रिलेटिव कौन है? तीन बिल्कुल इसके करीब नहीं है, डिफ़ॉल्ट करीब नहीं है, टेम्पलेट यहाँ पे हमें मिलते नहीं हैं और बॉलर प्लेट भी नहीं होते, तो स्टाइल हमें यहाँ मिलते हैं। हम अपने लिखाई को डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं, सारा कुछ दे देंगे। ये देखें, ये हमारी फार्मेटिंग, इसको सारी फार्मेटिंग करते हैं। ये देखें, इसको ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसको अंडरलाइन दे रहा हूँ, इसको फार्मेटिंग कहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये है विच सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इफ़ द सेम फॉर्मेटिंग इज़ रिक्वायर्ड इन मोर देन वन लोकेशन। तो ये पूछ रहा है कि हमें फॉर्मेटिंग पेंटर किस लिए काम होता है? प्रोसेस टेक्स्ट सेम फॉर्मेटिंग, जो हम टेक्स्ट करते हैं वो सेम ही आता है। एग्जाम्पल, तो ये हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। इसको मैं सेट करता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसको मैं डिज़ाइन चेंज करता हूँ। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ कलर इसका चेंज हो गया। इसको अभी मैं कॉपी करके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर करूँगा। ये देखो एक ब्रश आ गया, तो यहाँ पे कंट्रोल क्यू के प्रेस करता हूँ, ये कंट्रोल क्यू देखो ब्राउन हो गया। तो ये होता है फॉर्मेटिंग। तो उसने पूछा है उस MCQs में कि भाई हम जो है फॉर्मेट पेंटर कब यूज़ करते हैं, और सेम जो है ना लिखा हुआ है विच सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सेम फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड मोर दो लोकेशन। तो ये सेम हमें करना है। तो इसमें हमें हम फॉर्मेट पेंटर से ये कमांड से करते हैं, और वो जो सेम होता है लिखाई जिस पे हम डिज़ाइन देते हैं वो सेम उस पर कापी हो जाता है। उसके बाद 7 थे द शॉर्टकट्स कीज फॉर द कैरेक्टर्स फॉर्मेटिंग आर कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन, केस ऑफ लेटर, अंडरलाइन, वर्ड नॉट, स्पेस, सुपरस्क्रिप्ट, ऑल कैपिटलाइज। ये सुपरस्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ये प्लस सुपरस्क्रिप्ट। पहले हमने सवाल को समझते हैं। द शॉर्टकट कीज ऑफ द डैश कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जब दबाते हैं तो उससे क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट होता है या सब स्क्रिप्ट होता है? उससे होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये सब स्क्रिप्ट कंट्रोल है, ये देखें कंट्रोल प्लस, और ये लिखा हुआ है शिफ्ट। ये देखें वहाँ पे लिखा है सवाल में कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। ये देखें कंट्रोल शिफ्ट प्लस हम करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट आएगा, ये ऊपर निशान लिखा हुआ है। तो यही इसका सही आंसर है। तो उसके बाद ये है द विच कीज शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड, इंटर कीज। ये पूछ रहा है कि हम जब विच कीज शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ, जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो जब हम इंटर करेंगे तो हमारा न्यू पैराग्राफ हो जाएगा और वही पैराग्राफ वहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे। तो एग्जाम्पल, ये हमारा एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल, ये हमारा पैराग्राफ है। तो यहाँ पे मैं टैब लगा रहा हूँ, इतनी मैंने टैब लगा ली। एग्जाम्पल, ये थोड़ी इसको मैं ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ,
और इसको मैं इधर कर रहा हूँ। ये पैराग्राफ है, तो यहाँ पे मैं करूँगा टैब यूज़, एक टैब यूज़ किया तो मैं आऊँगा नीचे। जब मैं इंटर करूँगा जहाँ पे ए पैराग्राफ है तो मेरी यहाँ से ही शुरू होगा। ये देखें, गुड लाइफ, ठीक है। ये देखें, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू नहीं हुआ। तो ए पैराग्राफर जो ऊपर वाली लाइन पहली हमारी ए पैराग्राफ से है, तो ये भी गुड लाइफ वाली नीचे वाली यहीं से लाइन शुरू होगा। तो इसका यही आंसर है कि इंटर से हम कर सकते हैं। ये देखें इंटर कीज़, ठीक है। इंटर कीज़ हम जब करेंगे तो इजी तरीके। सवाल नंबर है 9, विच शॉर्टकट कीज़ इज़ फॉर ऑटो सम। ऑटो सम के लिए कौन सी हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं? ए अल्टर प्लस, या बी कंट्रोल शिफ्ट, या सी अल्टर F1, या डी कंट्रोल प्लस। तो हम जो यूज़ करते हैं अल्टर प्लस। तो सो सिंपल, हम जैसे एक्सेल में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 + 5 + 5, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम अगर करेंगे अल्टर प्लस प्लस, तो ये इजी तरीके से अल्टर प्लस प्लस करेंगे तो इजी तरीके से ये हमारा जो है अल्टर प्लस प्लस करेंगे तो ये देखें हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये देख हो गया 15 हो गया। ये अल्टर प्लस प्लस आप करेंगे, अल्टर प्लस प्लस करेंगे तो इजी तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो हमारा लास्ट MCQs है, NMS वर्ड शॉर्टकट कीज़ फॉर द स्प्लिट विंडो और रिमूव द स्प्लिट व्यू। तो पहले सवाल समझें। ये कह रहा है कि हम स्प्लिट जो है स्प्लिट विंडो होती है उसमें जो मैं स्प्लिट रिमूव करना हो तो रिमूव की शॉर्ट कीज़ क्या है। एग्जांपल यहाँ पे ये स्प्लिट है, ये हो गया हमारी स्प्लिट। अभी हमें इसको रिमूव करना है तो यहाँ से हम तो रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है रिमूव स्प्लिट, इसको प्रेस किया हमने, कर देते हैं, ठीक है। वो कह रहा है इसकी शॉर्ट कीज़ क्या है, तो यहाँ से हम फिर करेंगे स्प्लिट। ये हमने स्प्लिट की इसकी शॉर्ट कीज़ क्या है? इसकी शॉर्ट कीज़ है अल्टर कंट्रोल S। ये देखिए हुआ पड़ा है, तो आप जब प्रेस करेंगे अल्टर कंट्रोल S करेंगे तो ये देखिए ख़त्म हो गया। अगर आप शॉर्ट की से करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल अल्टर S करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, और अल्टर कंट्रोल S तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। टॉप MCQs हमने किए कंप्यूटर के जो STS में आते हैं। तो ऐसे हम रोज़ाना की बेस पे हमने ये सीरीज़ चला रहे हैं, और 50% जो कंप्यूटर का पोर्शन है इंशाल्लाह आपको मैं क्लियर कराऊंगा। ऐसे MCQs में आपको लाऊंगा जो आपको मैं सिखाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह मॉनिटरिंग असिस्टेंट की कंप्लीट टेस्ट क्लियर हो जाएगी। टाइम आपको देना है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो बिल्कुल 50% कंप्यूटर जो हमारा सिलेबस के मॉनिटरिंग असिस्टेंट में 50% सिलेबस है, इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा अगर आप हमारे इस कोर्स को या सीरीज़ को फॉलो करते हैं। तो 50% 100% क्लियर होगा, मेरी गारंटी है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।